आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में बिल्लू कादियान के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत जो है हो रहा है। आप लाइव तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है इस समय वॉइस ऑफ पानीपत की स्क्रीन पर लाइव होंगे और साथ में विजेंद्र कादियान के बेटे यशदीप कादियान ये देखिए महिलाओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें। दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं और काफी देर से इंतजार हो रहा था। दीपेंद्र हुड्डा का काफी गर्मा गर्मी यहाँ पर देखा जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जो है अब स्टेज की तरफ रवाना हो रहे हैं। धीरे धीरे स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथ पानीपत के कई नेता जो हैं मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेज पर उन्हें लाया जा रहा है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी। अब भाई फोटो करवाने का अखबार में आ जाएगी। बड़ा राज दे दो भाई। बलवीर वाल्मीकि इस तरह से विधायक हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो काफ़ी संख्या में जो है आप देख सकते हैं काफ़ी रश जो है यहाँ पर, खासतौर पर महिलाएं यहाँ पर जो है पहुंची हुई हैं। पानीपत के सीवा में पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह उर्फ बिल्लू कादियान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में आज दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे, जिनका कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। हालांकि वो 3.5 घंटे लेट पहुंचे, लेकिन फिर भी वहां पर मौजूद लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया और पूरे कार्यक्रम में बिल्लू कादियान और दीपेंद्र हुड्डा के नाम के ही नारे लगते रहे। वहीं पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान ने जहां एक तरफ जनता का आभार जताया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वो बातें बताई कि जब वो मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ जो है काम करवाए हैं। इसके नेता में थे हम तो भाई बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे और इन इलेक्शनों में बीजेपी से समझौता कर लिया। ऐसा समझौता कर लिया कि 4 साल में प्रदेश का खजाना भी लूट लिया और इस जनता की भोली भाली जनता की मीठे मीठे इस खून को भी चूस लिया। ये है जज्बा। तो आज ये हालात है इस प्रदेश के। 36 बरादरी इस प्रदेश की एक ही बात कह रही कि भाई जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की भलाई में कर दिए 9 साल में, ना तो जिम्मेकली भाजपा की जब हुए और ना इब 4 साल में यह गठबंधन ही हुए। ईसा इलाज बांध जो कि भाई खट्टर साहब ने दिन में भी रात में भी हुड्डा साहब दिखे। ईसा इलाज बांध। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूदा सरकार के पास दल बल की शक्ति है, पर हमारे पास लड़ाई लड़ने के लिए जनता के आशीर्वाद की शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थायी रोजगार को खत्म कर कौशल और अग्निवीर जैसी स्कीम में तब्दील कर दिया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा तस्करी में आज हरियाणा नंबर 1 हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज कुछ भी काम नहीं किया। आज मैं बहुत इस अवसर पर हमारे भाई विजेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे भाई बिल्लू जी, जिन्होंने एक छोटा सा इनके घर पर जलपान लंच का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में आज आपने देखा कितनी बड़ी जनसभा का रूप उस कार्यक्रम ने लिया। तो इतनी बड़ी जनसभा यहाँ पर जो है यहाँ पे कराने का काम हुआ है, जो एक अपने आप में जो मैं समझता हूँ कि एक मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे भाई विजेंद्र जी को। ये इससे इनकी जो एक स्वयं की
लोगों से क्या संपर्क है, कितना इनका लोगों में ये घुल मिल के रहते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे आप दिखाई देती थी। मैं सभी जो लोग आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। और ये तो एक कह रहे जलपान का प्रोग्राम है, और जब रैली कराएंगे तब ये यहाँ पर जब रैली की जाएगी तब क्या उसका अंदाजा आप लोग लगा। आज पानीपत ग्रामीण में आए, क्या तासीर क्या नजर आई? आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। देखिए, मैंने आज एक बात कही है जो ये कही विजेंद्र जी ने थी, और उसके बाद मैंने कि भाई यहाँ 4 की 4 सीट पानीपत जिले में, ये कांग्रेस पार्टी का हमारा लक्ष्य है। और लोगों का रुझान लगातार कांग्रेस के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि ये बीजेपी जेजेपी सरकार एक नाकारा सरकार साबित हुई है। प्रदेश को विकास की पटरी से उतारकर देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार हरियाणा में लाने वाली सरकार साबित हुई। लोग इस सरकार के अहंकार से दुखी हैं, और लोग आने वाले समय में भाजपा जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। हर प्रदेश के कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदयवान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। मैं एक बार फिर मैं विजेंद्र जी का आज का जो यहाँ पे हमारा जो जलपान लंच का कार्यक्रम, और इतनी बड़ी सफल इसको एक जनसभा का रूप देने का काम किया, मैं इनको बधाई देता हूँ। और सभी जो लोगों ने इतने धैर्य से, क्योंकि हम बहुत घंटे लेट भी आए, उनका, जिसमें आप भी हो कतुरिया साहब, मैं सभी लोगों का, विशेष तौर पे हमारे मीडिया के साथियों का, आप सबका। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने 3 महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप और एक महिला की हत्या के मामले में हरियाणा सरकार और गृह मंत्री और एसपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घटना के 12 दिन बीत जाने पर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है प्रदेश में भी और पानीपत में भी। जिस तरह की घिनौने अपराधों के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है, और अपराधियों को पकड़ा तक नहीं जा रहा। इतना अपराधियों का हौसला बढ़ गया है कि वो, ऐसा लगता है अपराधी खुले हौसले में घर से बाहर निकल के तनातन सड़कों पे घूम रहे हैं। जिस तरह से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, जो पानीपत का उदाहरण है। और ये जो कल वाली घटना, उसकी जानकारी मुझे अभी मिली है, लेकिन इससे पहले वाली घटना, वो तो ऐसी घटना थी कि पूरे देश के अंदर उस घटना का, और वो उसमें अभी तक जो है कोई पुलिस ने कार्रवाई कुछ करी नहीं ठोस, और एक नई घटना। तो ये मैं समझता हूँ कि पानीपत में क्या कर रही है पुलिस प्रशासन, यहाँ पर जो एसपी हैं वो क्या कर रहे हैं, और गृह मंत्री जी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? ये जिम्मेदारी किसकी है? तो गृह मंत्री जी इसका नैतिकता का अपना जो है, इस पर अपनी जिम्मेदारी लें, या यहाँ की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है। पूरे हरियाणा में अपराध, आज हरियाणा देश में अपराध में नंबर 1 पहुँचा दिया सरकार ने, लेकिन पानीपत खास तौर पे ये मैं समझता हूँ स्थिति बहुत ज्यादा। धर्म सिंह जी की बात। वहीं मंच से लोगों को संबोधित करते हुए बिल्लू कादियान ने कहा कि 2019 में जसपा आई थी, जो कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने बीजेपी से समझौता कर लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर प्रदेश का खजाना ही खत्म कर दिया। वहीं उन्होंने लोगों को ये भी कहा कि अब आगामी चुनाव में वोटों की ऐसी चोट मारनी है कि सीएम मनोहर लाल को दिन रात सपनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दिखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी चुनाव होगा, दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पानीपत की 4 विधानसभा की सीट जीतेंगे, जो कि मौजूदा समय में 2 जीते हुए हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। विजेंद्र कादियान के कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा जमकर जेजेपी और बीजेपी पर बरसे, और खास तौर पर बीजेपी की जो नीतियां चल रही है उनके खिलाफ जो है खुलकर आज उन्होंने कटाक्ष किया। और पानीपत की 4 सीटें जो हैं ग्रामीण समालका, इसराना और पानीपत शहरी सीटें जीतने का आज उन्होंने दावा किया। और बिल्लू कादियान का आभार जताया कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने जो है लोग यहाँ पर इकट्ठे किए। सुबह 10 बजे से लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, और अभी का समय हो चुका है 3:30 बजे करीब। अब दीपेंद्र हुड्डा का जो है भाषण खत्म हुआ है, पत्रकारों से भी रूबरू हुए हैं, और खासतौर पर जेजेपी के 5100 रुपये पेंशन पर उन्होंने टिप्पणी जरूर की है। और